नमस्कार दोस्तों, आई केयर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सीपीयू के बारे में और आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन 101% आता ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है मेमोरी क्या है। मेमोरी क्या है? स्टोरेज एरिया है, जहाँ पर डाटा स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर में भी होती है, मोबाइल में भी होती है और किसी डिवाइस में भी हो सकती है। तो जहां डाटा स्टोर है वो क्या कहलाएगी? मेमोरी कहलाएगी। तो मेमोरी क्या है? स्टोरेज एरिया। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स। मेमोरी दो प्रकार की है। नंबर एक प्राइमरी मेमोरी, और नंबर टू क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स, मेमोरी दो प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमने पढ़ा कंप्यूटर लाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर आदमी की तरह है। आदमी के पास भी दो प्रकार की मेमोरी है। एक जो अंदर मेमोरी है तो क्या है? प्राइमरी मेमोरी, वो प्राथमिक मेमोरी है, वो जरूरी मेमोरी है। और दूसरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, जो कॉपी रजिस्टर हम यूज करते हैं वो सेकेंडरी है, द्वितीयक मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी द्वितीयक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो क्वेश्चन क्या आएगा? इनमें से कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? प्राइमरी मेमोरी केवल दो ही है। कौन कौन सी है? नंबर 1 है रोम और नंबर 2 है रैम। तो रोम और रैम दो है मेमोरी जिनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। और इसके अलावा जितनी भी मेमोरी आपके पास सुनने को मिलेंगी वो सब क्या कहलाएंगी? सेकेंडरी मेमोरी। लिख देते हैं कुछ एक का नाम। फ्लॉपी डिस्क, एफडी, फ्लॉपी डिस्क पहले आती थी, आजकल नहीं आती। क्यों? क्षमता कम है, केबी में, एमबी में। तो लास्ट जो फ्लॉपी आई 1.4 एमबी की आई, 1.4 एमबी, बहुत कम स्पेस होता है। कीमत ज्यादा थी, 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए। तो इसके बाद जो आई वो सीडी आई, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी आने के बाद फ्लॉपी डिस्क मार्केट से आउट होगी क्योंकि क्षमता कम थी, प्राइस ज्यादा था और जल्दी खराब हो जाती थी। उसकी बजाय सीडी क्या है? बेस्ट रहती है। 10 रुपए की सीडी आती है, ये 30 रुपए की आती है। क्षमता इससे ये कितनी है? 650-700 एमबी की है जी। और ये 1.5 एमबी कह दें, 1.4 एमबी है, 1.5 एमबी से भी थोड़ा कम है। सीडी के बाद है डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल देते हैं। वीडियो की बजाय वर्सेटाइल भी लिखा आता है। तो डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क, सीडी से ज्यादा क्षमता डीवीडी की होती है। अगर एक फिल्म 2 सीडी में आती है और डीवीडी में एक साथ कई फिल्में आ जाती हैं, 3-4 फिल्में आती हैं, तो इसकी क्षमता लगभग क्या है? 4.2 जीबी है। एमबी से ऊपर की इकाई है जीबी, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है। तो इससे ऊपर है ब्लू-रे डिस्क। मार्केट में आए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन क्षमता ज्यादा टीबी में है, लेकिन ज्यादा यूजेबल हो नहीं पाई, ज्यादा मार्केट में चली नहीं। सीडी डीवीडी की तरह ही ब्लू-रे डिस्क होती है। इसके अलावा कंप्यूटर में एक परमानेंट डिस्क लगाई जाती है, उसका नाम है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर हो रहा है वो कहां स्टोर हो रहा है? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क भी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव यूज करते हैं, पोर्टेबल है, जेब में डाल के ले जा सकते हैं, खराब होने के चांसेस इनके मुकाबले बहुत कम है। मेमोरी कार्ड, मोबाइल में भी लगाते हैं मेमोरी कार्ड। तो भी सेकेंडरी मेमोरी है। पहले एक आती थी मैग्नेटिक टेप,
रील की तरह है, टेप कैसेट की तरह, वो भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो कुछ एक सेकेंडरी मेमोरीज के नाम मैंने लिखा। पहला फ्लॉपी डिस्क, फिर सीडी, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डीवीडी, डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्जेटाइल डिस्क, फिर ब्लूरे डिस्क, फिर हमने पढ़ा हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के अंदर फिट होती है, परमानेंट फिट कर देते हैं, आजकल पोर्टेबल ही आती है, बाहर भी लगा सकते हैं। फिर पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है और मैग्नेटिक टेप है। तो क्वेश्चन आ जाए प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, आपको नाम पता होने चाहिए तभी आप आंसर लगा पाओगे। बहुत सिंपल नाम है, एक दो बार पढ़ लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आराम से नाम आप टिक कर सकते हो। तो अब आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। ये द्वितीयक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं आज। प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी लिखी है हमने, रोम और रैम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम, ROM, रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें से डाटा रीड कर सकते हैं, लिख कुछ नहीं सकते, राइट कुछ नहीं कर सकते। राइट किया होगा, किसने किया होगा, जिसने इसको बनाया, कंप्यूटर ने बनाया। तो कंप्यूटर को चलाने का जो कंप्यूटर के अंदर एक मैंने बताया था बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के सारे फंक्शन, क्या टेक्नोलॉजी है, और डे टू डे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो सारी जानकारी, सारा सॉफ्टवेयर एक चिप के अंदर होता है। उस चिप का नाम है रोम चिप। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो पहले कौन सी चिप काम करती है, रोम चिप। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करवाने में हेल्पफुल है रोम चिप। इसमें आप कुछ नहीं लिख सकते, इसमें मैन्युफैक्चरर ने, जिसने कंप्यूटर बनाया है, उसने एक सॉफ्टवेयर पहले से डाल दिया। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सी चिप में डाला, रोम। रीड ओनली है, ये अपने आप स्टार्ट होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो उस चिप का नाम हमने लिख दिया रोम। इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका है टाइप ऑफ रोम। रोम की प्रकार। रोम कितने प्रकार का होता है? रोम 3 प्रकार का है। नंबर 1 है प्रोम, पी रोम। पी यानी प्रोग्रामेबल, यानी इसके अंदर एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम लिख दिया। पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक सॉफ्टवेयर डाला गया है इस चिप के अंदर, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करवाता है और इसीलिए इसका नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रखा गया। तो रोम कहें या प्रोम कहें, बात एक ही है, सॉफ्टवेयर तो होता ही होता है। इसके अलावा 2 आया, एक आया पी रोम, ई प्रोम। ई मतलब क्या है, इरेजेबल। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज हो सके, डिलीट हो गए दोबारा लिख सके। तो ऐसी मेमोरी जिसमें इरेज हो गए दोबारा लिख सके, तो वो क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यानी इसमें तो दोबारा नहीं लिख सकते, इसमें दोबारा लिख सकते हैं। कौन सी टेक्निक का यूज करके, लेजर टेक्निक का यूज करके। लेजर तकनीक के द्वारा इसको रीराइट किया जा सकता है। इसके बाद है ई प्रोम, या इसको ई स्केयर प्रोम कह दिया। 2 बार ये आया तो उसकी जगह हमने ई स्केयर प्रोम बोला है। ई प्रोम, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल यानी इरेज करेंगे हम, किसका यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इरेज करें। इसमें लेजर से इरेज करते थे और इसमें किससे, बिजली से इरेज करके दोबारा प्रोग्राम राइट किया जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो 3 प्रकार की रोम हमने पढ़ी। पहली है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है रोम का फंक्शन। रोम में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, मैंने कहा प्रोग्राम डाला जाता है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही बात है। तो जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसका नाम क्या है,
उसका नाम है बायोस, BIOS, बायोस। तो बायोस का वो सॉफ्टवेयर है जो रोम चिप में डाला जाता है। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट, जितनी भी बेसिक इनपुट आउटपुट लगे हुए हैं, कीबोर्ड, माउस और भी इनपुट आउटपुट, मेमोरी भी इनपुट आउटपुट में आते हैं। तो सारे जो जुड़े हुए हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट जोड़े गए हैं, कौन कौन से सामान लगाए गए हैं, कौन कौन सी इसकी आर्किटेक्चर है, वो सारा स्टोर कहां पर है जी? बनावट कहां स्टोर है? बायोस में। बायोस एक सॉफ्टवेयर है, तो उसने जानकारियां रखी हुई है, कौन सी चिप में रखी है? रोम में। तो बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो बेसिक जानकारी है कंप्यूटर की, वो सारी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा रोम चिप में स्टोर है। तो उसका उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो रोम चिप के अंदर स्टोर है? उसका नाम है बायोस। बायोस के काम क्या है? 2 काम है जी। पहले काम का नाम है पोस्ट। पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेल्फ यानी खुद को। जैसे पावर को ऑन करें, कंप्यूटर का बटन दबाएं, स्विच ऑन करें, तो कंप्यूटर अपने आप को चेक करे कौन सी रैम लगी है, कितनी लगी हुई है, कीबोर्ड माउस लगा है नहीं लगा, हार्ड डिस्क लगी है नहीं लगी। तो सारी जानकारी पावर ऑन करते खुद को चेक करता है। ये पहला काम है। किसका काम है? बायोस का। तो सबसे पहले कंप्यूटर चेक करेगा क्या क्या चीज लगी हुई है, तो उस स्टेप को क्या कहेंगे हम? पोस्ट कहेंगे। दूसरे स्टेप का नाम है बूट, BOOT, बूट स्ट्रैप लोडर, STRAP, स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर क्या करेगा? बूटिंग करेगा जी। वर्ड है बूटिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है बूटिंग। तो बूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर को रेडी करना काम करने के लिए। प्रोसीजर यानी क्रिया, इन विच कंप्यूटर रेडी टू डू वर्क। वो प्रोसीजर जिसमें कंप्यूटर रेडी हो जाता है काम करने के लिए। तो हम देखते हैं जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर खुद को चेक करता है, फिर उसके बाद विंडो चलती हुई आती है। और विंडो है क्या, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप आगे पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है, तो उसका लिंक बायोस से भी होता है। तो बूटिंग क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर अपने आप को चेक करेगा, फिर कुछ फाइलें लोड करेगा। ठीक है, मोबाइल में है तो एंड्रॉयड की करेगा और कंप्यूटर में है तो विंडो की करेगा। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो डाला हुआ, तो अभी हम विंडो ही नाम कहेंगे। तो विंडो डालना, विंडो लोड होना। तो विंडो है क्या? मान लो CPU है, हमारी मेन मेमोरी क्या होती है? रैम। और डाटा कहां पड़ा होता है? हार्ड डिस्क में। विंडो कहां लोड करते हैं हम जनरली? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क से CPU जो डाटा रीड करता है, रैम से रीड करता है। और रैम में डाटा थोड़े समय तक रहता है, जब तक लाइट है। तो जैसे अपन कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हार्ड डिस्क से कुछ फाइलें विंडो की कहां जाएंगी? रैम में जाएंगी। और जब तक वो फाइलें नहीं चली जाती तो कंप्यूटर रेडी नहीं होता काम करने के लिए। और वो प्रोसीजर जो हार्ड डिस्क से फाइलें शुरू होते ही जो रैम में जाती है, किसकी फाइलें जाती है? विंडो की फाइलें जाती है। तो उस प्रोसीजर का नाम क्या है? बूटिंग। और बूटिंग से कंप्यूटर रेडी हो जाता है काम करने के लिए, रेडी टू डू वर्क हो जाता है। तो बूट में हम सामान्य भाषा में ध्यान रख सकते हैं, बूट का मतलब क्या है? जूता है। जूते पहन लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम रेडी हो जाते हैं। घर वाले पूछते हैं कहीं जाना है क्या? ठीक है, जूते डाल रखे हैं। तो बूटिंग वही है, प्रोसीजर है जिसमें कंप्यूटर रेडी हो जाए काम करने के लिए। और बूटिंग को जो करवाता है उस प्रोग्राम का नाम क्या है? बूटस्ट्रैप लोडर। बूटिंग है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है जी? बूटिंग आर ऑफ 2 टाइप्स। बूटिंग 2 प्रकार की है। नंबर 1 कोल्ड बूटिंग। कोल्ड यानी ठंडी बूटिंग।
और नंबर 2 है हॉट या वार्म बूटिंग। वार्म माने गर्म, हॉट मतलब गर्म बूटिंग। दो प्रकार की बूटिंग है, ठंडी और गर्म। तो जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते जो बूटिंग होगी, कंप्यूटर ठंडा पड़ा था, बंद पड़ा था, स्विच ऑन करते जो बूटिंग होगी, तो स्विच ऑन करते जो बूटिंग है उसका नाम क्या है? कोल्ड बूटिंग। हॉट या वार्म बूटिंग, कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है, बीच में चलते हुए रुक गया, हैंग हो गया, तो हमने रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट का बटन दबा दिया, तो रीस्टार्ट करते जो बूटिंग होगी तो उसको क्या बोलेंगे? हॉट या वार्म बूटिंग। तो क्वेश्चन पूछ ले हमसे, कोल्ड बूटिंग क्या है? स्विच ऑन करते जो बूटिंग है उसको कोल्ड बूटिंग कहेंगे। और हॉट बूटिंग क्या है? जो कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं, पहले चल रहा था हमने रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट करते जो बूटिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? हॉट या वार्म बूटिंग। तो रोम ने हमने पढ़ा, 3 प्रकार की रोम है, प्रोम, ईप्रोम और ईप्रोम। बायोस एक सॉफ्टवेयर है जो रोम चिप पे होता है। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसके 2 काम है, पहले काम का नाम है पोस्ट और दूसरे काम का नाम है बूटस्ट्रैप लोडर। पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे कंप्यूटर ऑन हो, कंप्यूटर खुद को चेक करे तो उसको पोस्ट कहते हैं। दूसरा काम है बूटस्ट्रैप लोडर, जो क्या करता है? बूटिंग करता है। बूटिंग यानी कंप्यूटर को रेडी करना काम करने के लिए। बूटिंग कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। स्विच ऑन करते जो बूटिंग होती है उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते जो बूटिंग होगी उसको बोलेंगे हॉट या वार्म बूटिंग। तो ये हमने पढ़ा रोम के बारे में। नेक्स्ट रैम। तो प्राइमरी मेमोरी में पहले हमने किया रोम के बारे में, अब हम करेंगे रैम के बारे में। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम है, रैम को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज द मेन मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। जो काम स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होगा जी? रैम में स्टोर होगा। जो भी मैं प्रोग्राम ओपन करूंगा, ओपन कहाँ होगा जी? रैम में होगा। परमानेंटली स्टोर करना तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी में करेंगे। लेकिन जो भी मैंने पेंट ओपन किया तो पेंट कहाँ ओपन हुआ? रैम में। तो इसीलिए रैम को क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। और हम कहें एक से ज़्यादा प्रोग्राम हमने खोल लिए, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम खोल लिए, तो इसकी क्षमता लिमिटेड है। ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे तो खोलेंगे, ओपन करेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। हमने देखा होगा, मोबाइल में भी देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम ओपन कर लें या एक साथ कई प्रोग्राम ज़्यादा ओपन कर लिए तो स्पीड क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, मोबाइल हैंग होने लगता है। इस प्रकार से कंप्यूटर भी हैंग होने लगता है। तो वो क्या है? मोबाइल में भी रैम है और कंप्यूटर के अंदर भी क्या है जी? रैम है। आप लोगे तो 2 MB रैम, 4 MB रैम, 8 MB रैम, तो 2 के मल्टीपल पे जाती है ये रैम। तो वो हम पढ़ेंगे आगे क्यों जाती है। तो रैम की क्षमता लिमिटेड है। रैम ज्यादा होगी तो स्पीड भी फास्ट होगी, क्योंकि जो प्रोग्राम ओपन किया वो किस में होता है? रैम के अंदर ओपन होता है, इसीलिए इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। ये वोलेटाइल है। क्वेश्चन आएगा वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी लाइट जाने के बाद सारा कुछ खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए। कई बार हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, अचानक से लाइट चली जाती है, कोई पावर बैकअप होता नहीं, कंप्यूटर एक अचानक से बंद हो जाता है, तो हमने जो काम किया होता है वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर हमने सेव कर देंगे तो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, सेव किया हुआ तो दोबारा मिल जाएगा। अगर आपने सेव नहीं किया तो वो रैम के अंदर है, और रैम वोलेटाइल मेमोरी है, लाइट जाने के बाद सारा कुछ खत्म हो जाएगा इसमें से। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? वोलेटाइल मेमोरी है। तो क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है? इंग्लिश में ही आते हैं क्वेश्चन, हिंदी मत सोचना उसके लिए। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या है जी? रैम है, एक ही है, सिंपल सी बात है। तो हम इसके कंसेप्ट को पढ़े। हम सीपीयू है और हमने एक मेमोरी पढ़ी, क्या पढ़ी? रैम पढ़ी। और परमानेंट डाटा कहां होता है जी? हार्ड डिस्क में।
जैसे भी कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे वो कहाँ आएगा जी, रैम में होगा, लोड होगा। थोड़ी देर ओपन करने में टाइम लग जाता है कई बार, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है और वो मेमोरी में आएगा, और कई बार ज्यादा बड़ा हो तो हो सकता है रैम में ना आए तो वो ओपन ही ना हो। अगर हम क्लोज कर देंगे तो रैम से आउट हो जाएगा। तो कंप्यूटर लाइक ह्यूमन बीइंग, आदमी की तरह है, जो इस समय हम काम कर रहे होते हैं वो हमारी इस रैम में रहता है, बाकी हमने कॉपी रजिस्टर में नोट कर रखा है। कोई घर वाले ज्यादा काम बता दे कि जी लिख के दे दो, याद नहीं रहेगा यहाँ पे, तो यानी लिस्ट बना ली हमने, एक एक काम देखा, उसको किया तो उसको माइंड से निकाल दिया। कई बार कोई पूछ रहा था जी हाँ जी वो बताना जो किया था, बोले अभी ध्यान में नहीं है, थोड़ी देर बाद बोलो अभी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर चुका, मैं देख के बताऊंगा। इट मीन्स एट प्रेजेंट जो काम करे वो इस मेमोरी में रहता है, वो रैम है। इसी प्रकार से कंप्यूटर का फंक्शन है, एट प्रेजेंट जो काम करे वो रैम में रहता है, और जो हम कर चुके हैं, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो उसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं ताकि स्पीड सही रहे, तो रैम से आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं। और लाइट जाने के बाद इसके बाद सारा डाटा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम की प्रकार, टाइप ऑफ रैम, कितने प्रकार की रैम है? 2 प्रकार की रैम है। नंबर 1 है एस रैम और नंबर 2 है जी डी रैम। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम, एस का मतलब स्टैटिक, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैम है, इसका पूरा नाम, एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम लिखा तो इसका दूसरा नाम पूछ लेगा। एस रैम का दूसरा नाम कैश मेमोरी, लिखा कैच जाएगा, बोला कैश जाएगा, लिखा राम जाएगा, बोला रैम जाएगा। कंप्यूटर में ये दिक्कत है। तो कैश मेमोरी, तो क्वेश्चन आए कैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, कैश मेमोरी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, एस रैम कह सकते हैं। ये एस रैम को क्या कह सकते हैं, कैश मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम बताइए, क्या बताओगे, स्टैटिक रैम। एस रैम किससे मिलके बनी होती है, किस चीज से बनी है? तो क्वेश्चन पूछा गया है एस रैम किससे बनी है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिस्टर से। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो एस रैम जो बनी है वो किससे मिलके बनी हुई है, ट्रांजिस्टर से मिलके बनी हुई है। एस रैम थोड़ी मात्रा में लगाते हैं, स्मॉल अमाउंट में। क्यों लगाते हैं, इट इज कॉस्टली, महंगी। तो अल्टरनेट के रूप में क्या यूज करते हैं, डी रैम। नॉर्मली डी रैम को ही हम रैम बोल देते हैं, और एक्चुअल में है क्या रैम, क्या डी रैम ही लगाते हैं। डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैम। किससे मिलके बनी है जी, कैपेसिटर से। ठीक है, पंखे के अंदर कैपेसिटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है, डिस्चार्ज करता है, वही कैपेसिटर स्मॉल छोटे साइज में है, वो बड़े साइज में। तो एस रैम तो बनी है ट्रांजिस्टर से, डी रैम बनी है कैपेसिटर से। ठीक है, लार्ज अमाउंट में लगाते हैं, बड़ी मात्रा में लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है जी, सस्ती है, चीपर है। ठीक है, तो सीपीयू है, क्यों लगाते हैं एस रैम भाई, महंगी है तो, क्योंकि फास्ट है। थोड़ी मात्रा में क्यों लगाते हैं, क्योंकि महंगी है। ये डी रैम होगी, डी रैम को सिंपल हमने रैम बोल दिया। और स्पीड बढ़ाने के लिए जो मेमोरी लगाई जाती है उसका नाम क्या है, एस रैम या कैश। एक वर्ड है एक्सेस टाइम, शब्द है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है, ये वर्ड ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सेस टाइम क्या है, टोटल टाइम टेकन टू रीड द डाटा, रीड डाटा को पढ़ने के लिए जो कुल समय लगा है। सीपीयू ने रिक्वेस्ट दी, भाई रैम से ये फाइल चाहिए मुझे, और रैम ने वो फाइल भेजी, तो इसमें जो टोटल टाइम लगा, रिक्वेस्ट भेजने के बाद डाटा आने में कुछ समय लगा, तो वो जो कुल समय है उस समय का नाम क्या है जी, एक्सेस टाइम। डी रैम के केस में एक्सेस टाइम ज्यादा है, मतलब रिक्वेस्ट देने के बाद डाटा आने में टाइम लगेगा।
टाइम लगेगा तो सीपीयू को खाली बैठना पड़ेगा, इस दिमाग को खाली बैठना पड़ेगा। जब तक डाटा नहीं आ जाता तब तक आगे का काम हो नहीं सकता, तो खाली बैठना पड़ेगा, तो स्पीड डाउन हो जाएगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या लगाएंगे? एसरैम, क्योंकि यहां से जो डाटा गया और आया तो कैश ने डाटा क्या कर देती है, रिक्वेस्ट जाने के बाद डाटा फास्टली भेज देती है, फास्टली भेज देती है, तो स्पीड क्या हो जाती है? अप हो जाती है। तो होता क्या है, तो एक्चुअली में जो एट प्रेजेंट जो डाटा होता है वो डी रैम से कहां जाता है? कैश में, और कैश से सीपीयू जल्दी एक्सेस करके उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो क्वेश्चनों को रट्टा मारेंगे तो मुश्किल होता है इतनी सारी चीजें याद करना, और समझ लेंगे तो अपने दिमाग में बैठ जाती हैं वो चीजें, फिर ज्यादा याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। बुक्स वगैरह भी आप स्टडी करोगे तो फिर आराम से स्टडी हो जाती है। तो ध्यान रखो कि आप चीजों को समझो, और समझने के लिए ध्यान से वीडियो को देखो, बार बार देखो, उससे चीजें समझ में आएंगी, और फिर हमें समझ में आ गई एक बार तो फिर एग्जाम में ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। हमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे देगा, एक्सेस टाइम कह देगा, बीच में जोड़ देगा और कुछ जोड़ देगा, तो हम आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। हमें एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और अभी हम सारे कंसेप्ट बता रहा हूं, और इतने डिटेल में कहीं बुक्स में भी नहीं दिया होगा आपको, और ना कोई समझाएगा। तो आप ध्यान से सुनो और उनको ध्यान से देखो, और सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उस पिक्चर को माइंड में डालो, आपकी पिक्चर माइंड में आ गई, आपको सारा ध्यान में आ गया क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उसको इमेजिन करके देखो, कल्पना करके देखो, और उसको एक बार लिख के देख लोगे तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। वो चीजें याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी तो फिर आप कहीं भी मारनी, कोई भी पूछेगा तो बता दोगे, आप आसानी से बता दो। और ये चीजें नॉर्मल चीजें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आजकल कंप्यूटर या मोबाइल्स के फंक्शन ये आपको नहीं पता तो आप अनपढ़ हो, कितने मर्जी एमए बीए पीएचडी कर लो, अनपढ़ कहेंगे आप। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, और वो एग्जाम में भी पूछी जाती है और वैसे भी आपको आनी चाहिए, दोनों टाइप से। तो कैश इसलिए लगाई जाती है स्पीड बढ़ाने के लिए। आजकल इनबिल्ट कैश आती है, यानी सीपीयू के साथ कैश है, 4 MB 8 MB जो भी कैश होगी MB में कैश है, मेगाबाइट में, और डी रैम किस में है? जीबी में। ठीक है, तो ये जीबी में बड़ी मात्रा में लगाई जाती है और छोटी मात्रा में लगाई जाती है, स्पीड बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, और ये कैपेसिटर की बनी है, ट्रांजिस्टर की बनी है। तो इन सारी बातों को लिख लोगे, लिख के याद करोगे, थोड़ा सा इसको इमेजिन करोगे, सोचोगे, धीरे आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो हमने आज 2 चीजों के बारे में पढ़ा है, रोम और रैम के बारे में, यानी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसको आप ध्यान से सारे चैप्टर को पढ़ोगे। तो अगर पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।